आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजकीय शिक्षकों का समायोजन अधर में। जी हाँ, लखनऊ राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया फिलहाल अधर में फंस गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त तक समायोजन सूची जारी होनी थी, लेकिन कुछ जिलों का ब्यौरा नहीं आने से अब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो ये 16 अगस्त तक पूरी होनी थी प्रक्रिया, पर कई जिलों से ब्यौरा ही नहीं आया। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रक्रिया रोकने की उठाई मांग। अब अगले हफ्ते तक सूची तैयार होने की बात कही जा रही है। इस बीच शासन का आदेश आ गया कि तबादला आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी लेना होगा। इससे समायोजन सूची जारी होने के लेकर असमंजस है। बताया जा रहा है कि समायोजन में बहुत ज़्यादा शिक्षक प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए यदि ये प्रक्रिया टल भी जाए तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। उधर राजकीय शिक्षक संघ भी इस प्रक्रिया का शुरू होने से ही विरोध कर रहा है। संघ की अध्यक्ष छाया शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर विरोध भी जता चुकी हैं। उन्होंने समायोजन प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की है। कहा कि बीच सत्र में शिक्षकों समायोजन से पठन पाठन प्रभावित होगा। सूत्रों का कहना है कि विवाद की स्थिति में शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया अभी उलझ चुकी है। तो ये राजकीय शिक्षकों के समायोजन अभी नहीं होने जा रहे हैं, वो प्रक्रिया अधर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्मिक विभाग 22 से करेगा पदोन्नति और पटल परिवर्तन की समीक्षा। कार्मिक विभाग ने पदोन्नति और पटल परिवर्तन की समीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग भर 22 से 26 अगस्त के बीच समीक्षा होगी। इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के लिए सूचना दे दी गई है। जारी शासन निर्देश के अनुसार वर्ष 22-23 में विभाग अध्यक्ष या अपर विभाग अध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति के लिए ऐसे चयन जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग के माध्यम से होने हैं, उनके प्रस्ताव 31 जुलाई तक मांगे गए थे। समूह गा के कार्मिकों को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पटल या क्षेत्र परिवर्तित करते हुए प्रमाण पत्र संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन सभी बिंदुओं पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक के लोक भवन स्थित कार्यालय में समीक्षा होगी। तो ये कार्मिक विभाग की जो समीक्षा है वो 22 से पदोन्नति और पटल परिवर्तन की समीक्षा होनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना वेतन नहीं। जी हाँ, तो ये बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना वेतन नहीं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब इस हाजिरी के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। तो ये जो है राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये व्यवस्था चालू कर दी गई। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने 11 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने 18 अगस्त को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया है। तो ये बायोमेट्रिक की प्रक्रिया जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अब शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये सभी विभागों में भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विज्ञान गणित के शिक्षकों की आवश्यकता पर मांगी रिपोर्ट। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता पर सूचना मांगी गई है। शिक्षकों इस बाबत राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्हें 3 दिन के भीतर यह सूचना निर्धारित प्रारूप उपलब्ध करानी है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक की ओर से जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की ओर से प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मांगी गई है। अतः सभी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना भेज दें। जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक और प्राथमिक स्तर की अलग अलग और दोनों विषय को शिक्षकों की वर्तमान में संख्या और आवश्यकता की जानकारी देनी है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी वीएसए से यह सूचना मांगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड पंजीकरण के लिए आधार अब जरूरी नहीं। वेबसाइट पर बिना आधार नहीं हो रहा था पंजीकरण, दबाव पड़ा तो चुपके से खत्म कर दी अनिवार्यता। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं ऑनलाइन पंजीकरण में आधार नंबर की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दी है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 10 अगस्त को 9 से 12 तक के पंजीकरण आधार के अनिवार्य शीर्षक समाचार प्रकाश होने के बाद बढ़ रहे दबाव के बीच बोर्ड अधिकारियों ने गुरुवार को शाम चुपके से वेबसाइट पर संशोधन कर दिया। तो अब बिना आधार कार्ड के भी यूपी बोर्ड के छात्रों का पंजीकरण हो सकता है। जो कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की जो पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है उसको अब बिना आधार कार्ड के भी ये शुरू हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5.5 माह बाद भी नहीं मिली किताबें, कब खत्म होगा इंतजार। अप्रैल से शुरू हुआ सत्र माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक छात्र छात्राओं को मिलती है निःशुल्क किताबें। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने के 5.5 माह बाद बीत जाने के बाद भी पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली। इससे
पठन पाठन प्रभावित तो हो ही रहा है। शिक्षकों के सामने निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने की चुनौती भी बढ़ गई है। तो बच्चों के साथ शिक्षकों के सामने भी नई चुनौतियां हैं। नई किताबें आ गई हैं। शनिवार में किताबें वितरण शुरू कर दी जाएंगी। इस बाबत सभी प्रधानाचार्य सूचित कर दिया गया कि वह किताबें ले जाएं। ये कहना है LV मौर्य प्रभावित जिला विद्यालय निरीक्षक जी का। तो ये खबर प्रयागराज से थी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। तो साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।